आप माल पहुंचवा के अपने 500 रुपये आपके और खर्च आ गए तो बचा आपका 1000 रुपये। अभी कुछ दिनों से मैं अपने चैनल पर बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ला रहा हूँ, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ ला रहा हूँ। जिनके पास बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है तो उनके लिए मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेस ला रहा हूँ जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी पूंजी के और उस बिज़नेस से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिससे कि वो बाद में अपना कोई बिज़नेस खोल सकें। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस लाया हूँ जिसमें आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आप पैसा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज राज और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। अब ये क्या होता है? अब सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मुश्किल होगा। नहीं, पर बिल्कुल ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है। मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बोर्ड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पे जूतों का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जूतों का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया हम यहाँ पे एक शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक शर्ट का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब एक शर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक शर्ट है, ठीक है, वो हमको पता है कि शर्ट कितने की मिलती है दुकान पर, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये आपको डायरेक्ट शर्ट, जैसे कोई एक कंपनी है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये मत सोचना कि यही, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ। जैसे मान लीजिए एक शर्ट है, ठीक है। वो कंपनी 90 रुपये में कंपनी, मान लीजिए 90 रुपये में वो उसको अपनी कंपनी से बनाकर उसको सेल करती है, ठीक है, बल्क में। अब एक दुकान वाला है, ठीक है। यहाँ पे अब एक स्टोर ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक स्टोर वाला है, ठीक है। अब स्टोर वाला है, अब स्टोर वाला अगर आप उससे पहले बात पूछोगे कि आप जैसे जैसे आपने पहले 5 सैंपल मान लीजिए किसी कंपनी से ले लिए कि मैं आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, मेरे पास इतने इतने क्लाइंट है। आपको सिंपल अपने कार्ड बनवा लेना है, ठीक है, बढ़िया। और 8-10 दुकानदारों से अपना बढ़िया उनका भी कार्ड ले लेना, ठीक है। जितने मान लीजिए दुकानदार, लगभग 5-6 दुकानदारों के आपके पास कार्ड होने चाहिए प्रूफ के लिए। तो अब आप क्या करोगे, आप कंपनी के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे पास मान लीजिए 5 दुकानदार हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि मैं आपकी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं आपकी कंपनी का माल बेचना चाहता हूँ। तो वो अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने उनको 90 का दिया, अब आप वो देंगे आपको सैंपल्स। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको 10 सैंपल्स दिए, ठीक है। अब आप ये सैंपल्स लेके गए स्टोर पर, ठीक है। आपने स्टोर वाले को सैंपल दिखाए और आपने अपनी, मान लीजिए अगर अच्छी क्वालिटी की शर्ट है, मान लेते हैं हम, से मानने की बात है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बोला कि 120 रुपये की आपको ये शर्ट मिल जाएगी, ठीक है। 120 रुपये की, और मिनिमम ऑर्डर रहेगा कम से कम, मान लीजिए आप बोलोगे कि मिनिमम 50, जैसे आपने कहा मिनिमम 50 शर्ट का ऑर्डर रहेगा और 120 प्राइस रहेगा, ठीक है। अब इस प्राइस में कितना अंतर हो गया, ठीक है। अब इस प्राइस में कितना अंतर हो गया, 30 रुपये का अंतर आ रहा है, ठीक है। 30 इंटू 50, इसका कितना आया 1500, ठीक है, लगभग 1500, ठीक है, 1500 रुपये आया, ठीक है। ये बहुत मैंने कम बताया, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं से भी बता रहा हूँ अभी, ठीक है, कि इसका लगभग हो गया 1500, यानी ये आपका कमीशन। पर अभी ये आपका फिक्स कमीशन नहीं है। अब इसमें आप क्या बोलोगे कि अगर आपको मान लीजिए आप उसका दुकान पे लाके माल दोगे तो हो सकता है आप इसमें थोड़ा बहुत कर दे, पर आपको अगर अपनी में से करवाना तो इसमें से आप 500 रुपये माइनस कर दो शिपिंग की, ठीक है। मान लीजिए दुकान पर आप माल पहुँचवा के अपने 500 रुपये आपके और खर्च आ गए तो बचा आपका 1000 रुपये। ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब अगर आपने एक दिन में लगभग मान लीजिए अगर आपने ऐसे ही बहुत सारे दुकानदार वो कर लिए, जैसे मान लीजिए आपके अंडर में लगभग 10 दुकानदार हो गए और आपके जो एरिया के हैं, वैसे वैसे आप अपना बिज़नेस बड़ा कर सकते हो। जैसे पहले आपने एक दुकानदार के पास दी, फिर आपने 2, फिर 10, फिर ऐसे अपने पूरे मान लीजिए आपने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही वो ले लिया, ठीक है। तो अब आपको ये कैसे मिलेगा, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वो है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेस्ट क्वालिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी, इस बात का मेरे को खास ख्याल रखना, बेस्ट क्वालिटी देनी पड़ेगी
और लगभग ट्रेंडिंग आइटम देने पड़ेंगे आपको जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट इसी की होती है, ट्रेंडिंग की, क्योंकि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं ना उनको लोग ज़्यादा प्राइस में ही बाय करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक कवर है, ठीक है, अभी एक कवर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और टॉम एंड जेरी का, ठीक है, टॉम एंड जेरी का एक कवर था, तो मैं उसको दुकान पर लेने गया स्टार्टिंग में तो वो 150 रुपये का मिला था, ठीक है, लेकिन अब जब मैं उसको लेने जाता हूँ तो 70 और 80 रुपये में बिक रहा है, सेम क्वालिटी सेम हुई। तो ये सिर्फ किसका फ़र्क आया, क्योंकि स्टार्टिंग वो ट्रेंडिंग में था इसलिए वो महंगा था, लेकिन अब वो यानी अब उस ज़्यादातर लोग उसको पसंद नहीं करते, तो अब उसका प्राइस 70 से 80 रुपये आ गया। तो सिंपल मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आपको बेस्ट क्वालिटी देनी है और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देना है, जिससे आपका बिज़नेस बिल्कुल रॉकेट हो जाएगा और इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और हो सकता है आपको इसमें कोई कंपनी है जो आपसे बोल रही है कि पहले आपको हमसे ट्रस्ट वो करना पड़ेगा। यानी ट्रस्ट का मतलब कि पहले आप हमारा माल परचेस कीजिए फिर आप उसको सेल कीजिए। ऐसा हो सकता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं, लेकिन जैसे जब आप उनका माल सेल करने लगोगे तो फिर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, जिससे आप कंपनी से माल लेकर दुकानदारों को दे सकते हैं। और पेमेंट में भी थोड़ा बहुत 2-4 दिन का फ़र्क हो सकता है आराम से, इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और ये मैंने सिर्फ शर्ट का एग्जांपल दिया था, वो कर सकते हो, जैसे क्लॉक हो गई, ठीक है, कुर्सी, कूलर, फ्रिज वगैरह वगैरह सब कुछ होता है इसमें, ठीक है, आप कुछ भी किसी का भी कर सकते हो। आगे आपको समझ में, तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी और बिजनेस टिप्स वाली वीडियोस अब हमारे चैनल पे आने वाली हैं कुछ दिन तक, क्योंकि फिर हम ट्रेडिंग की वीडियो फिर से दोबारा बनाने लगेंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग में भी इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।